A strike by truck drivers has led to a traffic jam and supply shortage of essential items in many places across the country. The amended Bharatiya Nyaya Sanhita has heightened penalties for hit and run incidents, extending the potential punishment to 10 years. Truck drivers are staging protests against this aspect of the law, arguing that such a provision could be draconian for truck drivers, potentially dissuading individuals from pursuing truck driving as a means of livelihood. Hundreds of trucks near Bhopal bypass have been halted, with drivers also obstructing incoming trucks. They expressed solidarity with the farmers' movement and insist that they will resume driving only when the contested laws are withdrawn. In their statements, the drivers anticipate that the government will comprehend the gravity of the situation within 5 days, when essential commodities like milk, fruits, vegetables and petrol become scarce. देश भर में लागू हिट एंड रन कानून के विरोध में मध्य प्रदेश में ड्राइवर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल की है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है और तस्वीरें आप भोपाल के पिपलानी पेट्रोल पंप की देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की तादाद में वाहन नजर आ रहे हैं और लंबी कतारें इस वक्त पेट्रोल पंप पर दिखाई दे रही है। तकरीबन 15 से 20 ऐसे पेट्रोल पंप से जो कि ड्राई हो चुके हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है क्योंकि नए टैंकर यहां पर नहीं पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर आप यहां पर देखिए कि कितनी लंबी कतार है। लोगों को कम से कम 2 घंटे का समय लग रहा है पेट्रोल रिफिल करवाने में। बताइए। अरे परेशान कर रहा है मोदी जी बहुत ज्यादा। आप बताइए। बहुत परेशान हो रहा है डीजल पेट्रोल। कितनी देर से खड़े हैं आप? 1 घंटा। 1 घंटे। हाँ। आप बताइए। लगभग 1 घंटे से खड़े हैं, बहुत परेशानी हो रही है। ये जो नया कानून है, इसके बारे में आपको पता है क्यों ये हड़ताल हुई है या क्यों परेशाानी आप लोगों को? ये हिट एंड रन केस पे जो इनने कानून लाए हैं वैसे तो अच्छा है, बाकी अब ये लोग सब अपने हिसाब से सोच रहे हैं। को लगता है सरकार को जल्दी से इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि बहुत परेशानियां बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा। सुबह 2 घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं इस चीज़ पे। जो केस है इनको जल्दी से जल्दी वो करना चाहिए, कुछ भी जो भी है। हम देख रहे हैं स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए, सब्जियां महंगी हो गई है। वो तो हो गई है सर, अब उसमें क्या करें, मांगे पूरी करो और जान दो, सबको परेशान ना करो। कोई ना कोई सॉल्यूशन। हम देख रहे हैं स्कूल्स बंद हो गई हैं, दूध महंगा हो गया है, दूध यहाँ तक कि मिल नहीं रहा है, परेशानी बढ़ रही है। सरकार को जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। निकालना तो पड़ेगा सर, बस सब लोग यहाँ पर पेट्रोल भी महंगा हो गया, कहीं बंद नहीं है। अभी सिर्फ ये पेट्रोल पंप खुला हुआ है, सर 1-1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, तब जाके अभी वहाँ से यहाँ आए। बाकी के पेट्रोल पंप्स तो बंद ही हो गए जहाँ पर है ही नहीं। जो भी सरकार ने डिसीजन लिया है ये गलत है। आम पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। पेट्रोल पंप कुछ कार वाले लोग हैं, उनसे बातचीत। आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है, कब से खड़े हैं? परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या ये कि सरकार जब भी कोई नया कानून बनाती तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे विचार विमर्श नहीं करती, जिसके कारण बाद में सबको समस्या का सामना करना पड़ता है। The drivers are coordinating efforts across different states to mobilize drivers nationwide, emphasizing that soon there won't be a single driver operating in the country. Trucks from various states now stationary at the protest site emphasize their determination to stay until the law is revoked. हिट एंड रन मामले में नए कानून को लेकर पूरे देश भर में ट्रक ड्राइवरों और ट्रक यूनियन की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जम्मू में ट्रक यूनियन की तरफ से विरोध प्रदर्शन इस नए कानून को लेकर किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो ट्रक यूनियन है वो यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़े कर चुके हैं और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्या मांग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपको लग रहा है कि ये काला कानून है? देखिए ऐसा है, कल से हमने जम्मू यूनियन ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन रखा हुआ था। गवर्नमेंट से हमारी बार बार अपील है, हमारी बातचीत भी उनके साथ चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस कानूनों को गवर्नमेंट लगा के छोड़ेगी ड्राइवरों के ऊपर। मैं आपको बता दूं, आपने पूछा कि ये काले कानून किस तरह है। पहले इस कानून में जो प्रोविजन था वो 2 साल की कैद थी, हिट एंड रन में 20,000 का जुर्माना था अगर कोई कन्विक्ट पाया जाता है कोर्ट के जरिए। आज उस सजा को इन्होंने बढ़ा के 10 साल कर दिया
और जुर्माने को उन्होंने 7 लाख कर दिया। ये कहाँ का कानून बनाया है? किसी चीज़ में आप उसमें अगर ऊपर वाली साइड जाते हो 2 साल से 3 साल चले जाना था, 20,000 से 50,000 चले जाना था, लेकिन इतनी क्या आन पड़ी कि 20,000 जुर्माने को आप 7 लाख ले गए और कैद को आपने 8 साल के लिए और बढ़ा दिया। ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। 10 साल से ऊपर सजा के लिए बेल नहीं मिलती, एंटीसिपेटरी बेल। इस कानून को चेंज नहीं करती या इसमें कुछ प्रावधान नहीं लाती, तो किस तरीके से आप देखते हैं इन चीज़ों को? अगर देखिए, अगर वो चेंज नहीं करेगी, अगर नहीं लाती वो, हमारे ड्राइवर लोग तो पहले गाड़ियाँ छोड़ के चले गए, सब चाबियाँ यहाँ फेंक गए कि हम कोई गाड़ी चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कल कोई ऐसी बात हो जाती है, अगर एक ट्रक खड़ा है, कोई कार वाला आकर शराब पी के उसको हिट कर देता है, अगर वो मर जाता है तो वो चला ड्राइवर कहाँ से इतना 7 लाख रुपए भरेगा और 10,000 रुपये 10 साल वो कैद काटेगा? वो ड्राइवर कैसे करेगा? आज भी आप स्ट्राइक पे? हाँ, स्ट्राइक पे। कल भी रहेंगे क्या? कल भी रहेंगे, अगर नहीं कोई हल निकलेगा, सरकार अगर नहीं सुनेगी, कल भी रहेंगे। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर सीधे तौर पर पेट्रोल पंपों पर पड़ा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है वो टैंकर के जरिए पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। लेकिन मुंबई में भी अब इस बात की किल्लत आने वाले समय में हो सकती है। हालांकि अभी स्थिति सामान्य है। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में गुरु नानक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ में पेट्रोल पंप से के जो मालिक हैं वो हैं। सर, ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, क्या पेट्रोल डीजल पहुँच रहा है? अभी तक तो आया नहीं है, अभी ऑर्डर डाला हुआ है, देखो कभी आता है, कुछ बोल नहीं सकते। अभी मुंबई में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं दिख रही है। लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है, लेकिन अगर नहीं आया तो दिक्कत बढ़ सकती है। वो तो है ही है, सबको चाहिए होता है, डेली एसेंशियल चीज़ है और देखना चाहिए कंपनियों को ये सॉल्व करके। तो आपके यहाँ कब से नहीं आया पेट्रोल डीजल? हमारे यहाँ 31 तक आया है, कल नहीं आया और आज नहीं आया। मतलब 2 दिन हो गए पेट्रोल डीजल पहुँचा नहीं। सीएनजी की भी वही स्थिति? नहीं, सीएनजी तो ऑनलाइन है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो हमने देखा कि गैलन लेकर आ रहे हैं, वो किस लिए? गैलन में डीजल हम दे सकते हैं, पेट्रोल नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों को सिक्योरिटी सरकार की तरफ से कहा गया है कि पेट्रोल डीजल प्रोवाइड करने के लिए जो टैंकर्स आएंगे उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। लगता है कि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोऑपरेशन मिल रहा है? ये एसेंशियल कमोडिटी में आता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे के चलाएगी टैंकर्स। बिल्कुल, आप देखिए पेट्रोल पंप के मालिक हैं गुरु नानक पेट्रोल पंप के, और बता रहे हैं कि दरअसल अभी तक स्थिति सामान्य है। पिछले 2 दिन से हालांकि पेट्रोल डीजल पहुंच नहीं रहा है मुंबई में हड़ताल की वजह से, लेकिन अगर यही स्थिति बरकरार रही तो आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और राज्य सरकार ने भी लगातार इन्हें सहायता करने की कोशिश की है, सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन अगर मसला सुलझा नहीं तो आने वाले समय में मुंबई में भी पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है।